माँ, आपने डॉक्टर साहब से प्रणाम करवाने के लिए ये सब किया है ना? मैं चलती हूँ गौरी, अब मुझे देर हो रही है। मतलब आप ऐसे ही चली जाएंगी? थोड़ी देर तो बैठिए। ये क्या माँ कहाँ जा रही हैं? आश्चर्य, माँ कहाँ चली गई? माँ को तो मंदिर की तरफ आते देखा था, फिर अचानक से कहाँ चली गई वो? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही हैं। कहाँ गायब हो गई वो? और गौरी, माँ को तुमने रोका क्यों नहीं? आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, माँ को जहाँ जाना था वो वहीं पर गई हैं। क्यों? बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें तारा? चलिए डॉक्टर साहब, अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं। चलिए चलिए। आज कितना खुशी का दिन है ना, भाई इतने दिनों बाद हमारे घर वापस लौट आया है। सोचा था उत्सव मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन हमारे घर का माहौल कितना खराब हुआ पड़ा है। यहाँ तक कि भाई हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। ऊपर से वो पता है क्यों गुस्सा है? क्योंकि हम उसे नहीं पहचान पाए। सच में कितनी बड़ी गलती हो गई ना हमसे। मुझे ना एक बार ऐसा लगा भी था, पता है, पर सबने ऐसा कहा ना कि ईशान अब नहीं लौटेगा, तो मुझे भी पूरी तरह से यकीन हो गया। क्या बेवकूफी की मैंने, आंखों के सामने होते हुए भी ईशान को नहीं पहचान पाया। सच में अब तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। इसीलिए कहता हूँ, देखा ना, मैं घर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। जब मैंने पहली बार भैया को देखा था, मैं तभी पहचान गया था। इसलिए देखो, भैया सिर्फ मुझसे थोड़े भी नाराज नहीं है। जानती हूँ, हमारे चिकू बाबा घर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है बाबा। ये सच है, चिकू ने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने इसे डांट कर चुप करवा दिया था। मुझसे गलती हो गई चिकू। चिकू, तू तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है ना? हैं? तो फिर हमें एक प्लान बता जिससे तुम्हारे भैया की नाराजगी दूर हो जाए। प्लीज बता ना। आइडिया! सभी को बुलाकर लाइए। मैं एक अच्छा उपाय बताता हूँ, जिससे कि भैया की नाराजगी बिल्कुल भी दूर हो जाएगी। चलिए चलो। अरे चिकू, बात क्या है? बताओ तो सही। चलिए तो सही, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? गौरी, इतने दिनों तक इनके साथ घर में रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पहचान नहीं पाए। मुझे पाखंडी कह रहे थे कि मैं ईशान बनके तुम्हें फंसा रहा हूँ। अब अपनी गलती सुधारने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब रुकिए, मत जाइए। इन लोगों की तरफ देखिए जरा। इन लोगों को सच में बहुत बुरा लग रहा है, आपको पहचान नहीं पाए इसलिए। ऐसा मत कीजिए। गौरी, माफ कर दो ना भैया, प्लीज। शानी 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 सॉरी भैया, भैया आपको भैया बोलना चाहता है।
आप दोनों अच्छी तरह से समझ गई थी ना कि मैं कौन हूँ। आप लोगों से तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। आप लोग अच्छी तरह से जानती थी कि मैं कौन हूँ। उसके बाद भी उन लोगों के सामने बेकार की बातें कर रही थी आप लोग। और आप भी तो कुछ और कह रहे थे। आपको मैं क्या बोलूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, आप तो कहते हैं ना कि मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ अगर रूपम जीजा जी होते ना तो वो मुझे पहचान लेते। अच्छा, इन सब में हमारा क्या कसूर है, तू ही बता। हाँ, हमारा ईशान तो किसी भगवान के करीब भी नहीं जाता था। हाँ? ये कहता है कि ईशान महादेव का भक्त है, तो हम भ्रमित नहीं होंगे। हाँ, नहीं, प्लीज माफ कर दो ईशान। गौरी तुम बोलो। सॉरी। डॉक्टर साहब सुनिए, इन लोगों को माफ कर दीजिए, वरना आपकी सांस फूल जाएगी। तुम इन लोगों की बातें नहीं समझ रही हो। अरे प्लीज, भैया माफ कर दीजिए। रुक जाइए, माफ करता हूँ, रुक जाइए। माफ कर दिया। ईशान बेटा, हमें माफ कर दिया ना ईशान बेटा। दादाजी आप क्या बेटा। बोल रहे हैं? दादाजी, जहां पर ये रहेंगी प्लीज मुझे वहां रहने के लिए बोलिए। नहीं, आप लोग ही बताइए, आप लोगों ने माफ करने जैसा कुछ किया है क्या? और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप लोगों को तो माफी गौरी से मांगनी चाहिए। हाँ, सही है। गौरी बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं हमारे दिमाग में किस दुर्बुद्धि ने अपना घर बना लिया था। मैं नहीं जानता। तुम्हारी जैसी लक्ष्मी पर भी हमने गलत आरोप लगाए। इस पाप की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी, देख लेना। और जानती हो, हमारी तो अब उम्र हो चुकी है, और कितने दिन रहेंगे हम। अगर तुमने माफी नहीं दी तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। दादाजी, आप कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं। और डॉक्टर साहब भी आप पर और गुस्सा नहीं रहेंगे। इंसान से ही तो गलती होती है ना। माफ करने से बड़ा धर्म और कुछ भी नहीं होता है ना डॉक्टर साहब? गौरी, तुम मुझसे जो भी करने को कहोगी मैं करूंगा, लेकिन इस औरत को मैं बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो ईशान? हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन आपने गलती नहीं की है, अपराध किया है। प्लीज मेरी आंखों के सामने से हट जाइए आप। डॉक्टर साहब, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। ये सब तो शैलो माँ की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। ए सुनो, अब बहुत हो गया। अब तुम लोग खाना खाने बैठो। चलो। आओ गौरी, बैठो गौरी। आओ बैठो। देखो बेटा, तुम लौट के आए हो इसलिए हमने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाया है। गौरी, एक दिन इस मछली के खाने को लेकर तुम्हें बहुत अपमानित होना पड़ा था, पर तुम्हें तो पता था कि तुम साधवा हो, पर अनजाने में हमने तुम्हें बहुत नीचा दिखाया है। इसके लिए हमें माफ कर दो बेटा। अब ये सब बातें रहने दीजिए ना। इस घर का बेटा वापस लौट आया है, यही बात तो मायने रखती है। अब और कुछ भी बुरा नहीं होगा, देखिएगा। ईशान को मारने की कोशिश की, वो भी नाकामयाब हो गई। गौरी और उसकी बेटी को इस घर से दूर करने की कोशिश की, वो भी नाकामयाब रही। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। गौरी की बर्बादी मेरे हाथों ही लिखी हुई है।
वो मैं क्या कह रहा था ना कि आपसे मंदिर का सब कुछ आप ही संभालोगी ना। वो कल माँ की पूजा के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप बता देती तो। ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी आपको। पहले बच्ची को खिला दूं, उसके खाने का वक्त हो गया। नहीं, अगर आप बता देती तो वो सारी चीज़ें लाने के लिए भेज देता ना। बाद में दुकान बंद हो जाएगी ना, थोड़ा जल्दी देखकर बता देती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो फिर चलिए चलिए, जल्दी से चलिए। अब आज ही गौरी की बेटी गौरी के हाथों ही मरेगी, इस जहर मिले दूध को पीकर। नहीं, दूध तो अभी ठंडा नहीं हुआ है। जल्दी से उसे पिला देती हूँ। पढ़ोगी बेटा, किताब पढ़ोगी। अच्छा, मैं कह रहा था गौरी, अब मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब तो गेरुआ वस्त्र धारण करके मंदिर में बैठने से काम नहीं चलने वाला। लेकिन एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, आप तो मुझे मृत्युंजय बाबा के रूप में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मृत्युंजय बाबा तुम्हें बहुत पसंद आ गए हैं ना? होंगे नहीं, महादेव के सेवक की बात है, वो क्या मुझे पसंद नहीं होंगे? चलो तारा बेटी, अब तुम्हारे दूध पीने का वक्त हो गया है। अब आप दूध पियोगी। चलो, ये मेरी प्यारी बच्ची, चलो चलो। तारा, ये क्या बदमाशी हो रही है? तुम अच्छी लड़की हो ना, ये लो, इसे पी लो। क्या हुआ गौरी, उसे डांट क्यों रही हो? क्यों नहीं डांटूंगी, दूध ही नहीं पीना चाह रही है। देखिए ना कितने नखरे दिखा रही है। आज पापा के सामने बहुत बदमाशी हो रही है ना। पियो। अरे रो रही है। सुनो गौरी, तुम बिल्कुल मेरी बेटी को नहीं डांटोगी। वो बिल्कुल भी शैतान बच्ची नहीं है, मेरी लक्ष्मी बेटी है। क्यों, है ना? अच्छा, ऐसी बात है। हाँ तो ठीक है, तो फिर आप ही इसे पिला दीजिए। देखती हूँ आपके हाथ से कैसे पीती है। लीजिए। लाओ, दो लीजिए। मुझे। आजा मेरी बिटिया, आजा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो ना। रुको रुको रुको, अब चुपचाप दूध पी लेना। अगर तुमने फटाफट दूध पी लिया ना तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा, ठीक है ना? अब देखना मेरी तारा बिटिया कितनी अच्छे तरीके से दूध पीती है ना बेटा? ये लो। अरे अरे क्या, रुको, एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। रुकिए डॉक्टर साहब, रुकिए, मुझे दीजिए, दीजिए। ये लो। मैं आपकी बेटी की बदमाशी ना बहुत अच्छे से समझती हूँ। ये कमरे में नहीं पीना चाहती है, बल्कि बाहर घुमाते घुमाते इसे दूध पिलाना होगा। देखती हूँ मजली चाची जी क्या कर रही हैं। वही है जो मेरी मदद कर सकती हैं। लेकर जा रही हूँ इसे। दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। ये लो। बहुत बदमाश होगी हो ना। चलो, घूमते घूमते ही पिलाती हूँ। देखिए ना मजली चाची जी, दूध ही नहीं पीना चाह रही है ये। इसे पूरे घर में घूमते घूमते दूध पिलाना पड़ेगा। आप जरा रुकिए ना, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, दूध नहीं पी रही हो तुम, पूरे घर में घुमा रही हो। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको, देखो तो। आओ आओ मेरे पास, देखो तो। इस घर में एकदम
डरावना जानवर है। पहले तुम दूध पी लो, उसके बाद हम पूरे घर में घूमी घूमी करेंगे, ठीक है? मंजली चाची जी, किस बात की खुशखबरी? ओमा, इस घर में तो एक ही है, हमारी शैलो माँ। उनसे डरावना कोई हो सकता है? क्यों, है ना? आप भी ना मंजली चाची। कुछ दिनों में उनका जन्मदिन है ना, बहुत बड़ा हवन करने वाली हैं, इसलिए उनके सारे शिष्य बहुत व्यस्त हैं। मुझे बुलाया है, जाती हूँ। मैं उनसे मिलकर आती हूँ, नहीं तो पता है क्या करेंगी? त्रिशूल लेकर ऐसे करेंगी मेरे सामने। सच में बाबा, जाना ही पड़ेगा। तुम माँ बेटियाँ रुको, मैं अब भी जाकर आती हूँ, फिर हम घूमी घूमी जाएंगे, ठीक है? सच में तुम भी? तुम्हारा मूड मुझे समझ में नहीं आता है। अभी तो मैं दूध पिला रही थी तो तुम रोने लग गई थी और अब खुद दूध पीना चाहती हो। रुको रुको, दे रही हूँ। लेकिन चम्मच तो मैं वही छोड़ाई, एक चम्मच लेकर आना होगा। चलो। ये लो, आ करो, ये लो, प्यारी बेटी मेरी। बोलो। मेरे जीवन की बहुत बड़ी समस्या हमारी शैलू माँ की कृपा से ही दूर हुई है। मेरी बीवी की शादी नहीं हो रही थी। किसकी शादी नहीं हो रही है? बीवी की? बीवी की शादी नहीं हो रही थी? वहाँ पर बेटी लिखा होगा। ये किसको लेके आए हो? स्क्रिप्ट याद किए बिना क्यों लेकर आए हो मेरे सामने? बीवी की शादी कराएगा, जाओ यहाँ से। मुंह खोल के खड़े होकर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आइए, ये लीजिए स्क्रिप्ट। 5 मिनट का समय देता हूँ, इसके अंदर अगर आप स्क्रिप्ट याद ना कर सके तो अपने पैरों पर चलकर यहाँ से आज नहीं जा सकेंगे, याद रखिएगा। एक भी काम। माधुरी, वहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो तुम? नहीं मतलब ये आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। तो वहाँ पर खड़े रहने से क्या मिल जाएगा? ठंडा हो रहा है, ये दो। अरे बाप रे, मन तृप्त हो गया मेरा। लो, मैं आ गई। अब हम लोग घूमने जाएंगे। उमा, दूध पी लिया इसने? इतनी देर तक नहीं पी रही थी और अब एक झटके में सारा पी गई। वाह! सच में मंजली चाची, इसका कब क्या करने का मन करता है ये ही जाने। अरे तारा, क्या कर रही हो? हाँ तारा, दिखाओ मुझे दो इसे। आराम से। तारा, क्यों तारा, खाना पीना हो गया ना? तो फिर हम लोग छत पे घूम के आते हैं। हाँ? चलो। नहीं, हाँ? सुनो। इतनी रात गए खुली छत में क्यों ले जा रही हो? और अभी दूध पिया है, अभी बिल्कुल घुमाने मत ले जाओ, नहीं तो दूध बाहर आ जाएगा। तुम नहीं समझ रही हो। ऐसा करोगी तुम तो ठीक है। तो फिर हम लोग इसी घर के अंदर घूमी घूमी करेंगे। चलो। अरे मर गई, सारा शरीर जल रहा है मेरा। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों जल गया? सारा शरीर जल गया। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे बताओ। जल्दी चलिए, शैलू माँ को पता नहीं क्या हो गया। अरे बाप रे बाप, जमीन पर गिरकर छटपटा रही है और उनके मुंह से पता नहीं पर झाग निकल रहा है। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो गौरी, मैं बुआ जी को देख कर आता हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो। ईशान, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हारा नुकसान करना चाहा, तुम्हें किस तरह तकलीफ पहुंचाई जाए, हमेशा यही सोचती रहती है। और उनकी तकलीफ में तुम दोनों मदद करने जा रहे हो। सच में तुम दोनों अजीब हो। अजीब क्या, महान हो। मैं तो यही कह सकती हूँ। इसीलिए तो तुम लोग ये सब कर पा रहे हो, बाकी लोग तो मुंह फेर लेते हैं। इसमें महान होने वाली कोई बात नहीं मंजली चाचा। एक इंसान इतना ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है, उसकी मदद किए बिना ऐसे ही रह सकते हैं क्या? वो मेरे बारे में चाहे कितना भी बुरा सोचे। आप भी चलिए ना। देखिए चाची जी, एक डॉक्टर के हिसाब से किसी बीमार का ट्रीटमेंट करना मेरा पहला कर्तव्य है। उन्होंने क्या गलत किया है, वो कितनी बड़ी क्रिमिनल है, ये मैटर नहीं करता।
ये मेरी ड्यूटी है। चलो। चलिए। शैल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ बुआ जी? शैल बताओ ना। क्या हुआ? ईशान बेटा तुम आ गए ना। देखो पता नहीं शैल को क्या हो गया। ये क्या? कमरे में इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हैं? चलिए बाहर जाइए। बाहर जाइए आप बाहर लोग। जाओ आप लोग। जाओ 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 जाइए, जाओ जाइए, बाहर जाइए। देखो बेटा। क्या हुआ? बुआ जी के हाथ पैर की उंगलियां तो नीली पड़नी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है बुआ जी ने किसी तरह का जहर खाया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? शैलो माँ कैसे जहर पी सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो आज कुछ अच्छा ही करने चली थी, फोटो वोटो खिंचवा रही थी। मैंने देखा था, विश्वास करो। वो जन्मदिन के लिए तैयारियां कर रही थी। जहर क्यों खाएगी? नहीं नहीं ठीक नहीं। है चाची जी। गौरी गौरी एक काम करो, मेरा बैग लेकर के आओ और एक टॉवेल और बर्तन लेकर के आना जल्दी। हाँ, जाओ जाओ जाओ। दादी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। मुझे लगता है बुआ को जहर खाए ज्यादा देर नहीं हुई। ब्लड में अभी डाइल्यूट होने में टाइम जाएगा। उल्टी करवा के बाहर निकाला जा सकता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ला दो मुझे बैग दो। चाची जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब आप लोग बाहर जाइए और दादी को भी बाहर ले जाइए। नहीं, मुझे यही रहने दो। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलिए चलिए चाची जी, चलिए, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो। डॉक्टर साहब मुझे क्या करना होगा? तुम मेरी हेल्प करोगी गौरी? रुको, पहले ये इंजेक्शन लगा देना। ये दवा पिला दी है, शायद उल्टी हो जाएगी इससे। उल्टी हो गई। उम्मीद है कि जहर बाहर निकल गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। परसों शैल का जन्मदिन है। ये सब क्या हो गया? आखिर उसने जहर क्यों खाया? क्या हो गया? मेरी बेटी बच तो जाएगी ना मंजली बाबू? अरे बाबा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसी बातें जुबान पर मत लाइए। कुछ नहीं होगा, ईशान देख रहा है ना, आप चिंता मत कीजिए। दीदी ने अचानक से जहर क्यों खा लिया? ऐसा क्या हो गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। शैलो माँ के जन्मदिन के लिए घर पर इतनी सारी तैयारी चल रही है और उसके बीच में कैसे घटना? ईशान, शैल कैसी है? वो ठीक तो है ना? दादी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बुआ जी अब ठीक है। अच्छा हुआ कि पता चल गया, इसलिए जहर शरीर में नहीं घुस सका। घर पे ट्रीटमेंट करके जहर बाहर निकाल दिया। स्टमक क्लियर हो गया। आज रात भर वो ठीक से सोएंगी और कल सुबह से बुआ जी ठीक हो जाएंगी। भगवान का शुक्र है कि तुम थे। आज मेरी बेटी की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। छोटी दादी माँ, इतना मत रोइए। शैलो माँ तो ठीक है अभी। आप जाइए ना, जाकर अंदर देख लीजिए। जाइए। जाओ। हाँ जाओ। चलो दरवाजा खोलो। धीरे 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 धीरे, आराम से आराम से आराम से। हाँ, बस खोल रहा हूँ। पता नहीं क्या हाँ, शुरू अब कर काउंट देते हैं डाउन आप शुरू लोग। होगा। 1 2 3। अरे बाप रे, ये सब क्या है? वाह, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। तुम दोनों की सुहाग रात होगी फिर से। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम लोगों की दूसरी सुहागरात। कमाल है। मतलब इतने दिनों तक अगर मैं इस घर पर नहीं था तो पता है मैं सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहा था? क्या भैया? बताता हूँ।
तुम लोगों के ये सब भयंकर आइडियाज, मतलब तुम लोग के दिमाग में ये सब आता कहाँ से है? अच्छा, जैसे मैं तो कुछ समझता ही नहीं है। मन ही मन में बहुत लड्डू फूट रहे हैं, मुंह से बस ऐसे ही बोल रहे हो, बाहर बाहर से दिखा रहे हो कि तुम बहुत कूल हो। ये सब क्यों? क्या बोल रहे हैं हैं? आप चाचा जी? अच्छा, इन दोनों को अभी बैठने दो। चलो चलो आओ, चलो आ चलो, जाओ, चलो, यहाँ चलो, बैठो। चलो, हाँ, आराम से। अब क्या होगा? हाँ। तो अब वो दूसरी सुहागरात शुरू करें हाँ। या फिर सुहागरात के पहले जो भी रिचुअल्स होते हैं वो अरे, सारे अरे नहीं शुरू नहीं करना। नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। अच्छा चलिए, ठीक आप है, हम लोग बाहर चले चलिए। जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें बाहर क्यों निकाल रहे हैं? वैसे पता है हमें कि अब ईशान भाई से इंतजार नहीं हो रहा है। सारा समझ में आने लगा तुम्हें। मुक्ता दीदी, मैं कह रही हूँ तारा कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मैं उसे लेकर आती हूँ। अरे रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो आराम से सो रही है, वो हम लोगों के साथ है और अभी इसके साथ माँ है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। नहीं मुक्ता दीदी, तारा मेरे बिना पूरी रात नहीं रह पाएगी। वो बिल्कुल रुक जाएगी, एक दिन की ही बात है। वो बहुत खुश है, समझ गई ना तुम? और बाई चांस कोई परेशानी हुई भी तो मैं उसे यहाँ लेकर चली आऊंगी। तुमने देखा तारा कितनी अच्छी बेटी है, अपने मम्मी पापा को स्पेस दे रही है। स्पेस? अच्छा ठीक है, तुम दोनों को इतने दिनों बाद एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय बिताने का मौका मिला। एटलीस्ट अब हमारे गौरी को छुप छुप कर मृत्युंजय बाबा के कमरे में जाना नहीं पड़ेगा। अरे नीला दीदी, आप ये क्या बातें करती हैं? मैं तो मृत्युंजय बाबा के यहाँ जाती थी इनकी पहचान जानने के लिए। परिचय। अच्छा, अच्छा ठीक है गौरी, अब तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या है गौरी? बहुत दिनों के बाद हम लोगों को फिर से हमारी पुरानी गौरी मिल गई है। और नहीं तो क्या, हमारा ईशान भी वापस आ गया है और हमारी पुरानी गौरी भी वापस आ गई है। अच्छा ठीक है, हम लोग इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। चले हम बाहर। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आप लोग बाहर हाँ, जाइए। चलो, जाइए, चलो, सब अच्छे से बात चलो, करिए। चलो, हाँ, जाइए आप चलो, लोग। अरे चलिए जाइए यहाँ से। सच में ये सब क्या करते हैं ये लोग? डूड, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। एक बेटी हो चुकी है हमारी, अब ये सब शोभा देता है क्या? गौरी, ये मामला एक बेटी या दो बेटी का नहीं है, ये मामला है सेम बीवी के साथ दोबारा सुहागरात कौन मनाता है। ए, अरे गौरी, क्या कहा आपने? अरे अरे क्या कहा? क्या कर रही हो? बोलिए। अरे गौरी, क्या कहा? अरे बोलिए, अरे बोलिए, बस मैं ऐसे ही बोलिए, क्या चिल्ला रहा बोल था रहे थे? गौरी। मैं ना आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, और कोई होती तो बहुत अच्छा होता। अच्छा सच बताइए तो, ये इतने दिनों तक जो आप मेरी नजरों से दूर रहे हैं, क्या क्या किया आपने? अच्छा सुनो, बैठो यहाँ पर तुम। मैं ना तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझ रही हो तुम? मैं हर समय हर वक्त ध्यान लगाकर बस गौरी की तपस्या कर रहा था। मेरी तरह नहीं है मतलब क्या? मैंने ऐसा क्या किया है? बताइए मैंने क्या किया है? किया ना, जो मैं इतने दिनों तक घर पर नहीं था, तुमने इधर उधर ध्यान नहीं दिया क्या? क्या मैंने ये सब किया है? सबूत दे पाएंगे आप? क्यों? मृत्युंजय बाबा को देख के उसकी तरफ खींची नहीं चली गई थी? अच्छी मुश्किल है ये, मैं तो जानती थी कि वो आप ही हैं। अच्छा, असली बात तो गौरी, तुम्हें मृत्युंजय बाबा पसंद आ गए थे, बल्कि तुम उन्हें अभी भी नहीं भूल पाई हो, तभी तो उनका नाम अभी तक तुम्हारी जुबान पे है। अरे बाबा रे, जलन हो रही है आपको? आप ही तो हैं मेरे डॉक्टर साहब, मेरे मृत्युंजय बाबा, मेरे महेश्वर। गौरी, तुमने फिर से शुरू कर दिया। तुम्हारे लिए ना मृत्युंजय टाइप के लोग ही सही हैं। गौरी, मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तकलीफ होती है। नहीं जाऊंगा गौरी, अब कभी भी नहीं जाऊंगा।